नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो देखेंगे तो आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिकवर किया है। जहाँ तक हमें इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली शेयरों में, तो वहीं पर हमें एक आज अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, जो कि देखें तो निफ्टी 1% के आसपास और देखेंगे तो बैंक निफ्टी 2% 31% के आसपास 2.31% के आसपास और देखेंगे तो BSE जो यानी बॉम्बे स्टॉक जो है वो 1.48% के आसपास मूव किया है ऊपर की ओर। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि क्योंकि इसने जो रजिस्टेंस था उसी के आसपास जाके एक सपोर्ट का काम किया। यानी कि अगर आपको दिखाएं, अगर निफ्टी में देखें ये एक जोन था जहां पर एक हमें एक सपोर्ट का काम करने को मिला, लेकिन हो सकता है ये जो मैंने ट्रेंड लाइन डाल के रखा अभी भी कुछ कह नहीं सकते कि अभी तेज़ी बनी है या नहीं बनी है, क्योंकि निफ्टी 50 में देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन जो मैंने डाल के रखा था, एक जो चैनल ड्रॉ करके रखा था उसका ब्रेकआउट करने के बाद ये हो सकता है रिटेस्ट करने गया हो। ये यहाँ पर आपको दिख रहा हो, ये हो सकता हो यहाँ पर रिटेस्ट करने गया हो। रिटेस्ट करने के बाद ये फिर से नीचे से डाउन में हो। और देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर दिखाएं तो यहाँ पर जब ये गिरना स्टार्ट हुआ था इसके आसपास, यानी कि ये जो कैंडल बनी थी, क्लोजिंग बनी थी, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग बनी थी इस हाई के आसपास से, तो इसी हाई का एक सपोर्ट का काम किया यहाँ पर मार्केट। अगर दिखाएं तो यहाँ पर एक सपोर्ट का काम किया, क्योंकि ये एक हाई है, यहीं से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था। देखेंगे तो जब यहाँ से मार्केट गिरा तो मैक्सिमम इतनी पॉइंट नीचे आया, फिर यहाँ से मूव दिया, इसका ब्रेकआउट किया, ऊपर गया। अब देखेंगे जो रेजिस्टेंस, जो यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है। तो सपोर्ट काम करेगा और थोड़ा सा ऊपर मार्केट जाएगा, उसके बाद फिर से अपनी गिरावट को कंटिन्यू कर सकता है, ऐसा एक मेरा मानना है। क्योंकि देखेंगे तो एक असेंडिंग चैनल, यानी कि जो मैं एक चैनल ड्रॉ करके रखा हूँ इसे बोलते हैं डिसेंडिंग चैनल। और तो देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और उसी ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने के बाद ये हो सकता है नीचे आए। और देखेंगे तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी में देखें अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिली है। तो कुछ कह नहीं सकते अभी भी पॉजिटिव है या निगेटिव है, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक अच्छी खासी हमें एक शॉर्ट कवरिंग ऊपर की ओर देखने को मिली है। हो सकता है यहाँ से ट्रेंड फिर से इसका नीचे आ जाए। अगर इस बार इसका ट्रेंड नीचे आया, ये जो इसका लो है इसको ब्रेक किया, तो इसका मतलब शेयर फिर यहाँ तक आ सकता है, बैंक निफ्टी इस हाई तक, यानी कि इस लो तक ये निफ्टी आ सकता है। तो इसीलिए आप थोड़ा सतर्क रहिए, क्वांटिटी कम कर दीजिए कुछ शेयरों में और अच्छे शेयरों में अपनी पोजीशन बना के रखें। देखेंगे तो आज वैसे ही मैंने आपके लिए एक शेयर चुना है जिसका नाम है उषा मार्टिन। तो देखेंगे तो यहाँ पर एक मैंने वन डे टाइम फ्रेम का अगर चार्ट लगाए तो आपको को दिखाता हूँ, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक हाई का इसने ब्रेकआउट किया है, जो कि काफ़ी पहले ही इसने ब्रेकआउट किया था लेकिन कुछ सस्टेन नहीं किया था। देखेंगे तो उषा मार्टिन का चार्ट लगाया है आपके सामने। तो अभी तो वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, लेकिन वन डे टाइम भी फ्रेम भी आपको दिखाएंगे। तो मैक्सिमम देखें तो 5200 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। देखेंगे तो उषा मार्टिन के सामने एक रेजिस्टेंस था इस लेवल के आसपास, जो कि काफ़ी पुराना रेजिस्टेंस है। अगर देखें तो ये रेजिस्टेंस है 2007 का, 2007 का ये रेजिस्टेंस है। एक क्लियर करके देख लेते हैं इसको। देखेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है जो कि मैक्सिमम 2007 का रेजिस्टेंस है। इसका ब्रेकआउट करने के बाद ये नीचे ही ट्रेड करता रहा। अब ट्रेड करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, जो कि एक ये छोटी सी कैंडल ने ब्रेकआउट किया था। ये यहाँ पर छोटी सी कैंडल ने ब्रेकआउट किया लेकिन सस्टेन नहीं किया। सस्टेन करने के बाद ये नीचे आ गया, लेकिन इस बार ब्रेकआउट हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं हो रहा है, लेकिन वन डे टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और अगर वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो इस शेयर में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकता है। और देखेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पर बना हुआ है और कैंडल काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर कुछ सही रहा इसमें, अगर क्लोजिंग अच्छी मिल गई हमें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो इसमें टारगेट हमें ऊपर की ओर देखने को मिल सकते हैं। जो कि टारगेट अगर आपको हम दिखाएं तो यहाँ से अगर इसको हम नापते हैं तो इसकी जो टारगेट है वो आपको इसमें निकल के आ जाएंगे। तो टारगेट आपको बता देते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे क्या इसके टारगेट हो सकते हैं नेक्स्ट, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ये अगर शेयर क्लोजिंग करता है तो देखेंगे तो 168 रुपये का शेयर चल रहा है। इसके जो टारगेट हो सकते हैं वो 250 रुपये के टारगेट हो सकते हैं और दूसरे जो टारगेट हो सकते हैं 395 के टारगेट हो सकते हैं। ये दो टारगेट हो सकते हैं अगर वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिल जाती है इस शेयर में। तो वीकली टाइम फ्रेम देखा जाता है हमेशा 3 मंथ से 1 ईयर्स की कालावधि के बीच के लिए। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिल गया तो ये दो टारगेट आपको ऊपर की ओर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हम आपको वन डे टाइम फ्रेम पे भी दिखाते हैं। इसने वन डे टाइम फ्रेम पे भी बहुत अच्छा सा ब्रेकआउट किया है एक पैटर्न बना के।
अगर ये वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करना है आपको पता चल गया, मैंने बता दिया। लेकिन वन डे टाइम फ्रेम पे एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो एक पैटर्न है, इस पैटर्न को जो बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। अगर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें इस जगह पे ऐसे करके, तो आपके सामने एक ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न नज़र आएगा। और हम इसको ऐसे कर लें, ऐसे करते तो देखेंगे तो एक आपके सामने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन गया। क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉपर रेजिस्टेंस ले रहा था इस लेवल के आसपास, इस हाई के आसपास रेजिस्टेंस लिया, इस हाई के आसपास रेजिस्टेंस लिया। देखेंगे नीचे ये एरिया सपोर्ट का काम किया। अब जाके काफ़ी दिनों बाद कंसोलिडेट करने के बाद ये ऊपर जाके ब्रेकआउट किया, वो भी वन डे टाइम फ्रेम पे। ध्यान रखिएगा, वन डे टाइम फ्रेम का ये चार्ट लगा हुआ है आपके सामने। वीकली टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करना है वो मैंने बता दिया है। वन डे टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो वन डे टाइम फ्रेम पे जो टारगेट लिए जाते हैं, मैक्सिमम 15 से 20 दिन के लिए टारगेट लिए जाते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। तो आपको हो सकता है 15-20 दिन में आपको ये टारगेट अचीव होते हुए नजर आए। क्योंकि देखेंगे तो वन डे टाइम फ्रेम पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में। और देखेंगे तो नीचे वॉल्यूम भी अच्छा खासा हमें डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफ़ी बड़ी कैंडल और काफ़ी बड़ा वॉल्यूम हमें बनता हुआ नजर आ रहा है उषा मार्टिन के चार्ट पे। तो 168 रुपये प्राइस चल रहा है। आप चाहे तो इसमें स्टॉप लॉस रख लीजिए, इसी कैंडल का लो रख लीजिए। जो इस कैंडल का लो है मैक्सिमम 143 रुपये का, इसमें स्टॉप लॉस रख लीजिए। 140 रुपये स्टॉप लॉस रख लीजिए। इसमें टारगेट क्या ले सकते हैं, चलिए टारगेट की बात करते हैं। अगर टारगेट की बात करें तो इसके हाई को इसके लो को अगर हम नाप लेते हैं तो इसके जो टारगेट हैं वो आपको पता चल जाएंगे, इसके क्या टारगेट हम ले सकते हैं। चलिए टारगेट निकालते हैं। इसके लो को हम इसके हाई रेंज को नाप लेते हैं और जहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला उसी की जगह पे हम रखते हैं इसको। देखेंगे तो हमारे पास जो टारगेट निकल के आ रहा है वो लगभग हमारे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 218 रुपये के आसपास टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो आप चाहे तो इसको 215 तक के टारगेट ले सकते हैं। 200 राउंड फिगर 215 रुपये तक के टारगेट ले सकते हैं। तो ये आपके सामने 215 तक के इसमें टारगेट बड़ी ही ईजिली आपको मिल जाएंगे उषा मार्टिन में। तो वन डे टाइम फ्रेम पे ये देख रहे हैं, तो वन डे टाइम फ्रेम हमेशा देखे जाते हैं 15 से 20 दिन के लिए। तो हो सकता है 1 महीने भी लग जाए आपको ये टारगेट लेने में। लेकिन अभी जो प्राइस चल रहा है 168 रुपये चल रहा है प्राइस, और काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है। ये हो सकता है डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा डाउन होगा, उसी डाउन में आप बाई करके इसको होल्ड करके इस टारगेट तक रख सकते हैं और स्टॉप लॉस 140 रुपये तक का लगा सकते हैं। देखेंगे काफ़ी अच्छा शानदार एक पैटर्न बना है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न उषा मार्टिन में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।